हेलो एवरीवन, मैं अंजुमन वाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टेटस आ चुका है और जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है उससे 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। लास्ट के एक वीक में ऐसी क्या चीज़ें करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या अब पढ़ना है, क्या अब नहीं करना है, क्या गलतियां आप नहीं करनी है। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं सो डैट जल्दी आपके ये वीडियो कंप्लीट हो जाए और उम्मीद करती हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाने तो शुरू कर ही दिए होंगे। बहुत से बच्चे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है या फिर जो ये फेस कर रहे हैं कि उनके टाइमिंग नहीं बन पा रही है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है पर उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ और वो है कि आप अपने टेस्ट का एक सीक्वेंस डिसाइड कर लें। ज़्यादातर बेस्ट सीक्वेंस रहता है कि आप पहले जीएस करें, फिर कंप्यूटर, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। क्योंकि जीएस आपने एक बार रीड कर लिया, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीड करने से ही आपको समझ में आ जाएगा। देन सेम विद कंप्यूटर, आपने पढ़ा, आपको आंसर आता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं आता तो आप नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही मैथ से कर दोगे तो आप उनको सबको सॉल्व करने के लिए लग जाओगे, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे ही आप मैथ्स को सॉल्व करके फिर रीजनिंग या फिर किसी और में जाते हो, आपका ध्यान जब टाइम पे जाता है तो आप पैनिक होना शुरू कर देते हो कि इतना टाइम रह गया और मेरा इतने सारे सेक्शन बाकी हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से तो यही है कि आप सबसे पहले जीएस और कंप्यूटर करें, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। लेकिन अगर आप खुद से अपना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और वो आपके लिए सही चल रहा है तो आपको उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप अपनी टाइमिंग में बदलाव लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, तो आप एक बार ये वाली सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट लगाने शुरू नहीं किए हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको माहौल पता चलता है एग्ज़ाम का, कैसे क्या होगा, कितना टाइम है, आप उस टाइम में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीधा एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप काफ़ी पैनिक कर जाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आर्ट ऑफ स्किपिंग। क्वेश्चन को स्किप करना भी एक कला होती है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं और आप उन्हें कर रहे होते हो तो आप फील कर पा रहे हो कि उसमें काफ़ी टाइम आपको लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो सो डैट जब जितने टाइम उस एक क्वेश्चन को आप करोगे उतने में आप 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये सोच के आप आगे क्वेश्चन कर लो। आपके पास अगर आखिरी में टाइम बचता है तो फिर उसे सॉल्व कर देना। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि आपकी स्क्रीन पे आपको टाइमिंग दिखेगी राइट साइड में कि कितनी टाइमिंग बाकी है, तो आप वहाँ से अपना टाइमिंग चेक कर सकते हो। और साथ ही में आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्क फॉर रिव्यू। उसमें आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो साइड में सारे क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं तो ग्रीन, अगर आपने विजिट नहीं कर रहे हैं तो ग्रे, और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए हैं तो वो ब्लू कलर में विजिबल होंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको आता है पर कैलकुलेटिव है, उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दें। सारे क्वेश्चन करने के बाद में उसे विजिट करें। और ऐसा नहीं कि जो आपको आया नहीं वो सारे मार्क फॉर रिव्यू कर देने हैं, क्योंकि फिर बाद में आपको ढूंढने में मुश्किल होगी कि कौन से आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो जो बिल्कुल ही नहीं आते उनको तो स्किप कर दो। जो थोड़े हार्ड लगते हैं आपको या फिर जिनका आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में उन्हें अटेम्प्ट करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाते हैं। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिसके सही जवाब नहीं, आप गलत जवाब को निकाल लोगे तो बचे हुए में से आपको सही जवाब ढूंढना पॉसिबल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप ये देख सकते हो कि 3 जो ऑप्शन हो गए उन्हें आप देख के ही पहचान सकते हो कि ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता है। तो आप एग्जाम होने के बाद ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं और उससे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, आपको अपनी शिफ्ट तो पता चल गई होगी किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है अब कोशिश करना उसी टाइम आप अपने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह वो लेट उठते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका बायोलॉजिकल साइकिल में ये चीज़ बन चुकी है, आप रात को ज़्यादा एक्टिव रहने लग गए हो और दिन में थोड़ा कम रहते हो एक्टिव। तो इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होगे उस टाइम आपके ब्रेन को
वो आदत नहीं है उस टाइम पे प्रेशर हैंडल करने की या फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करने की, तो अब अपने टाइमिंग को थोड़ा सही कर लो। जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट में पॉज मत करना, या फिर कोई ऐसा आपको मॉक टेस्ट लगता है कि अरे ये तो हार्ड है, आप उसे छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपको ये हैंडल करना आना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हार्ड आता है तो अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे पैनिक नहीं करना और क्वेश्चन करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना गोल डिसाइड करके जाते हो कि मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके, इसमें मेरे को इतने इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। सपोज आपने माना है कि रीजनिंग में तो मैं फुल लेके आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पर कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे आप लगे मत रहना और उसके कारण पैनिक मत होने लग जाना कि अरे मुझसे हो नहीं रहा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उस टाइम पे उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आपको मुश्किल लग रहा है वो सबके लिए मुश्किल होगा और बाद में नॉर्मलाइजेशन सब होगा ही, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो हार्ड था तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल ही जाएगा। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मैंने नहीं वो किया, ये सोचो कि आपसे नहीं हुआ तो वो सबके लिए ही हार्ड था। और अपनी मेहनत अभी बहुत अच्छे से करो, अब कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि जो पढ़ा है अगर आप उसे ही रिवाइज नहीं करोगे तो आगे आपको वो याद नहीं रहेंगे और उन्हें आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। जीएस पूरी तरीके से रिवीजन पे है, रोज जीएस के कुछ ना कुछ टॉपिक्स को तो ज़रूर रिवाइज करते रहो, और जितना रिवाइज करोगे आप उतने ही अच्छे स्कोर ला पाओगे। और अगर आपको कंप्यूटर के नोट्स, कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर स्टैटिक जीके के लिए कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं स्टैटिक जीके के, आप उन टॉपिक्स को उन नोट्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। और कंप्यूटर के मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी उसमें डाले हुए हैं। एक चीज़ ये भी है कि बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आए हैं, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा इतना दूर क्या, काफ़ी बच्चों के दूर ही आए हैं, तो कोशिश करना एक दिन पहले जाके अपना सारा सेटअप कर लें। ये नहीं कि डे जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप नई जगह है, आप नहीं जानते कहाँ क्या चीज़ है, तो टाइम से पहले पहुँचना ज़्यादा बेटर रहता है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप पहुँचोगे तो उसकी वजह से भी दिमाग थोड़ा घबरा सा जाता है। इसीलिए आराम से टाइम पे जाना है, बिल्कुल शांति से टेस्ट देना है। जस्ट ये सोचना है कि जो मैं रोज़ मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ वही मेरे मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से शांत मन से, शांत दिमाग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको थोड़े लेंथी लगते हैं, जिनमें आपको डाउट है, सिर्फ उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करना है और आगे बढ़ना है। लास्ट में फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को देखना है और अपना बेस्ट देना है। ये नहीं, बहुत से आपको ऐसे बच्चे भी दिखेंगे जिनसे आप पूछोगे कितने अटेम्प्ट करें, वो बोलेंगे 90s में, 98, 97, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेनी। नेगेटिव मार्किंग भी है, कुछ बच्चे सिर्फ अटेम्प्ट करके आते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने तो कम अटेम्प्ट करी। जितने अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी से करो और अपना 100% दो। आपने इतनी मेहनत की है तो आप ज़रूर कामयाब होगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।